और पीड़ित परिवार को 13 लाख रुपया देने का काम सरकार ने किया। उनके तरीके रात के 9 बजे जाने का काम पार्टी नहीं करती है। फिर आप चैनल वाले, फिर हम चैलेंज करी थे, आप यहाँ से उठो, हम 10 स्थान बताए, अगर 200 जानवर ना हुए तो आप बताओ, आप जनता का है बात सुनो, तो आप हमारा हवाई बात का है सुनो। इस सरकार में दावा है, सौगंध दावा है, जितना बहन बेटियां सुरक्षित रहीं, किसी भी सरकार में सुरक्षित नहीं है। अब तो लड़का देर कह दिया तो घरे वाले पूछे ससुर कहाँ हो, जल्दी आओ घरे। 242 सीट पाए हैं भैया, और सगरों मिला दियो तो बहुमत से बहुत आगे पाए हैं। और जो 99 पाए भाई हमें बताओ भाई ज्ञान, एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसके साथ गलत किया, पूरा समाज खड़ा हो गया, पूरा हिंदू समाज खड़ा हो गया और इनकी ईंट से ईंट बजा दी गई, पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली भी मारी गई। सादर नमस्कार मित्रों, मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज जो है लगातार आपको चैनल पर हमारे मिल रही है। जगह जगह जाकर जो है हम लोगों से बात कर रहे हैं, आखिर मिल्कीपुर के लोग जो है चाहते क्या हैं। वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से 28-29 प्रत्याशी जो है दावेदारी में जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं, हम नहीं कह रहे हैं, पब्लिक का कहना है कि बाबा गोरखनाथ का टिकट जो है तय है, केवल ऑफिशियली जो है अभी अनाउंस होना बाकी है। ऐसे में अवधेश प्रसाद जी के जो लड़के हैं अजीत प्रसाद जी, उनका भी टिकट कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है। बसपा भी मैदान में आ गई है। अब ऐसे में मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि 2027 की सत्ता का जो रास्ता है वो मिल्कीपुर से होके ही गुजरता है, क्योंकि जो मिल्कीपुर फतेह करेगा वही 27 में यूपी में राज करेगा। तो आज हमारे साथ में हैं पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी। पहले तो स्वागत है। नमस्कार, मैं आपके चैनल को खूब बधाई देता हूं, अपनी तरफ से, अपनी विधानसभा की तरफ से, अयोध्या की तरफ से। आपका चैनल खूब तरक्की करे, प्रभु राम से यही मैं प्रार्थना करता हूं जी। तो जैसे अभी यहाँ के वर्तमान सांसद जी हैं अवधेश प्रसाद जी, वो दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 प्लस वोटों से जीतेंगे। इस पे आपका क्या राय है? 50,000 का दावा कर रहे हैं। अच्छा, सपना देखने से किसी को रोक है? देखें सपना, 1 लाख कह दिए, 2 लाख कह दिए, और वो ये भी बोल रहे हैं कि 80% मिल्कीपुर में मेरा पूरा वोट है, 80% वोट मेरा ही है। बाबा उनसे पूछो कि बाबा गोरखनाथ से कई दाएँ लड़ा हो, तो बताइए 3 दाएँ। तो उनका याद दिलाओ, जब तू कैबिनेट मंत्री रहे हो तो उनके छोटी बहन से जब लड़ाई भय रही तो 3416 वोट से एक तरफा हराए रहे, कहूँ पता नहीं रहा। फिर जब बाबा से लड़े तो लगभग 29,000 से हारे। अब 22 के चुनाव हम 12,200 से हारे हैं, तो करे ता उनका कितना पियन दर्द लिए पड़ा, उनका आत्मा जाना था। अच्छा कैंडिडेट एक तरफ हो गया रहे, और हम पकड़ी स्वभाव मस्त रहन, रुपया पैसा वही तरीके उनके तरीके नहीं उड़ावा, मस्त रहन कि जीता जाए। हमारा वोट बढ़ा, 3800 वोट हम ज़्यादा पाए थे। हमसे लड़ी है तो उनका पता लग जाए। नहीं तो स्वयं चुनाव अजीत भले टिकट पा रहे हैं, नाम अजीत का है, चुनाव अवधेश ही लड़ेंगे मिल्कीपुर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बार 50,000 जीतने का जो सपना देख रहे हैं वो 1-2 लाख कहना शुरू कर दें, उनको हम लोग तय है 25,000 प्लस से हरा के भेजेंगे, एकदम तय है। तो बोलते हैं कि लोकसभा में यही सब लोग बोलते थे भाजपा जीतेगी जीतेगी जीतेगी। दुनिया की बात नहीं जाने, मिल्कीपुर में उनका करारी टक्कर देहन, जहाँ की बसपा शून्य हो गए। उसके बाद भी यहाँ बसपा का बहुत बड़ा वोट बैंक है, इसके बाद भी मात्र 7500 वोटों से इधर उधर हुआ है। यह मुकाबला अलग होने वाला उपचुनाव है। लोगों के मन में द्वंद्व पल रहा है, पीड़ा है, राम के प्रति आस्था है, कभी कभी चूक हो जाती है। अच्छा, जैसे मैं पूरा विधानसभा जो है घूम रहा हूँ, लोगों की एक समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, खास करके किसानों की, साढ़ के लिए। वो ये बोलते थे अवधेश प्रसाद जी जब विधायक नहीं थे तो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि हम विधायक बन जाएंगे तो साढ़ की व्यवस्था खत्म कर देंगे। आपका उस पर क्या राय है? आप अगर आपकी विधायक बनते हैं, अगर आपको मिल्कीपुर की जनता जो है चुनती है विधायक, तो उस पर आप क्या करने वाले हैं? पहला कदम आप देखिए, उनको झूठा भी कहा जाता है। उन्होंने उसको लेके, चूँकि उनकी पार्टी में धर्म क्रम इस तरीके की कोई बात तो है नहीं, एक समुदाय का व्यक्ति नाराज ना हो उसको लेके पार्टी चलती है। समझ रहे हैं आप? मुझे याद है उन्होंने बहुत अनशन किया, बहुत इधर उधर दौड़े कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम जो भी आवारा पशु हैं इनको हम एक जगह करेंगे। पर विधायक बनने के बाद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं इस पर सवाल उठाए, और कहीं भी जैसे 2 बार रहे 5 करोड़ रुपये विधायक निधि आती है और सारी योजनाएं आती है, चाहे आप पक्ष में रहो या विपक्ष में रहो, एक बड़ा बजट आता है। हम भी विधायक थे तो तकरीबन हमने 1 करोड़, ये जो मैं बात बह रहा हूँ उसको मैं आपको प्रमाणित दे दूंगा, 1 करोड़ रुपया मैंने लग के गौ आश्रा केंद्रों पे मैंने दिया था और मैंने बनवाया भी था। आप चले जाइए, देवरा कटरा बनेगा, आप गौहनिया चले जाइए, बना है। आप टेक्सरा के आगे पलिया माफ़ी में एक बड़ा बना है। आप मलेथू बुजुर्ग चले जाइए, वो हमारा ही बनवाया था। ऐसे कम से कम 16 स्थानों पे हमने बनवाया था, ऐसा नहीं कि हमने नहीं बनवाया था। लेकिन वहाँ पर जानवर जा कहाँ रहा है? जानवर तो रोड पे घूम रहे हैं। नहीं, आप फिर आप चैनल वाले, फिर हम चैलेंज करी थे, आप यहाँ से उठो, हम 10 स्थान बताए, अगर 200 जानवर ना हुए तो आप बताओ, आप जनता का है बात सुनो, तो आप हमारा हवाई बात का है सुनो। इन जानवरों का रोकथाम अगर बाबा गोरखनाथ विधायक बनते हैं तो पहले ऊपर आ जाओ जी, यहाँ से उठो,
तेल फुलेल के पैसा हम दे दी भैया, कोनो दिक्कत है अपन गाड़ी लगा दी, यहाँ चला जाओ गौनिया देखियो, यहाँ छोटो दौरा कटा, हम तुम्हें 10 बताई थे ना, जैसे हाँ, तो खाइए नहीं बा, हाँ। जैसे भैया हर साल जैसे दुधवा दुह लिए थे, ओका छोड़ देते, जैसे हिंदू ऐसे बहुत नाराज है। पर उससे पूछा जाए, एक विशेष समुदाय के लोग उसको देख के ललचा भी रहे हैं, ललचाई आंखों से देख भी रहे हैं, हम उसको कहना नहीं चाहते हैं, पर अगर उससे पूछा जाए का व्यवस्था हो जाए समाजवादी वाली, तो कहे ना भैया 1 बीघा चाहे और, लेकिन लोग मर भी बहुत रहे हैं। पर देखिए जो आया है वो जाएगा, किसी चीज पे किसी पे आरोप पूरा लगा देना ये मिथ्या है, ये सरासर गलत है। क्यों? वही मैं आपसे सवाल पहले हमारी पूरी बात खत्म होने दीजिए मान्यवर। खत्म कीजिए। उसके लिए हम लोग लगातार, हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, सवालों से भागने वाले लोग नहीं हैं। आपने सवाल खोदा है, पूरा जवाब लेके जाइए। उसके लिए युद्ध स्तर पे व्यवस्था बन रही है। ये एक ऐसी गुत्थी है जो बड़ी अजीब पेचीदा प्रश्न है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, पर सरकार मजबूती से खड़ी है। अभी हम लोगों ने दिशा निर्देश दिया, यहाँ के बाद आप सीधे चले जाएगा ग्यारी, यहाँ के बाद सीधे चले जाइएगा कुचेरा। अभी हाल ही में 5-7 स्थानों पर व्यवस्था करके उनको बंद किया गया। तुरंत तत्काल, चूंकि जीव है, ये भी नहीं कहीं ऐसे आप शिफ्ट कर दो, उसके लिए लोग लगेंगे। बहुत जल्द उन लोगों को पकड़ के सब आप ठीक किया जाएगा, भागा नहीं जाएगा। अवधेश प्रसाद जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वो तो मैं नहीं देखत बा। उनके सरकार में जो होता था जी, उनके सरकार में जो होता था, उनके मुखिया कहा करते थे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। यही अमानीगंज की घटना भूल गए क्या पत्रकार महोदय? एक ब्राह्मण बिटिया के साथ एक मुस्लिम समुदाय के मामले को पूरा क्षेत्र भूल गया क्या? हम तो अगर गलती कोई कर भी दे रहा है तो योगी जी कहते हैं कि अगला चौराहा ना मुन्ना क्रॉस हुए तोहार। यमराज वहाँ खड़ा है। अभी यहीं पे हाल में आपने देखा हमारी विधानसभा रायपट्टी में एक विशेष समुदाय के लोगों ने उसके साथ गलत किया, पूरा समाज खड़ा हो गया, पूरा हिंदू समाज खड़ा हो गया और इनकी ईंट से ईंट बजा दी गई। पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली भी मारी गई और पीड़ित परिवार को 13 लाख रुपया देने का काम सरकार ने किया। उनके तरीके रात के 9 बजे जाने का काम पार्टी नहीं करती है। तो 9 बजे रात को गए तो उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार पे भाजपा वालों ने कब्जा कर लिया है। ये कोई तो प्रेम की बात है, प्रेम कभी कब्जा नहीं करता है। ये पेपर में भी ये खबर निकली थी, आप भी पढ़े होंगे। भाई बौखला गए हैं, आप सांसद थे, पीडीए की बात करते हैं, पीडीए की बात करके आप सांसद बने। आप क्यों नहीं चले गए मान्यवर निषाद की बिटिया पे हमला हुआ? आप क्यों नहीं चले गए कुमिया भदौली 5 साल की बेटी के साथ? एक ही समुदाय के लोगों ने गलत काम किया और उनके एक नेता ने कहा कि वो विच्छित था। हमने उसमें बोला, हमने कहा विच्छित था तो कहीं घर द्वारे में अपने गलत कर लिया होता। ये सब गलत बात है। इस सरकार में दावा है, सासौगंध दावा है, जितना बहन बेटियां सुरक्षित रहीं, किसी भी सरकार में सुरक्षित नहीं है। अब तो लड़का देर कह दिया तो घरे वाले पूछे ससुर कहाँ हो, जल्दी आओ घरे। हमने महसूस किया, आप भी पत्रकार महोदय महसूस करिए, बहन बेटियों का सर फख्र से ऊपर उठ गया है। किसी की हिम्मत नहीं कहा फब्बी कसेगा नहीं। हम लोग भी जानते थे समाजवादी में, हम चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, सब चीज नहीं कह सकते क्या क्या होता था। रंगबाजी तो वो मेयर होता रहा कि जेके कोनो इंतहा नहीं। तो क्या वो बोल रहे हैं अभी जो है गुंडागर्दी या फिर कुछ बंद है, बीजेपी का शासन है, फिर भी सब है चल रहा है? अरे भैया आपका चैनल है, गुंडा या तो सारे जेल हैं, या तो प्रदेश छोड़ के भाग गए, या तो कहूँ और चला गए। सब आपका पता है, हमें क्या करे कहा बताओ। अच्छा, एक और सवाल है आपसे। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो किया था, शायद आप भी देखे होंगे, कुछ लोग बाबा गोरखनाथ का विरोध कर रहे थे और नाराज थे, लेकिन बाबा गोरखनाथ ने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि आज वो बाबा गोरखनाथ के साथ हो गई? देखिए कुछ कर नहीं दिया गया, झूठ चीज, कोई अफवाह। देखिए हमारा एक बहुत खूबसूरत लाइन है जो मैं समझता हूँ राजनीति को जी, खेती में श्रम की जरूरत होती है, श्रम करिए तो बढ़िया खेती होगी। और राजनीति भ्रम के दरवाजे पे खड़ी होती है, भ्रम, पूरी राजनीति भ्रम के दरवाजे पे खड़ी रहती है। यही अभी चुनाव जो माननीय जी का हुआ है जी, जो ये चुनाव हुआ है मोदी जी का, कितना बड़ा भ्रम फैलाया गया, खटाखट खटाखट 1 लाख खटाखट, संविधान बदला जा रहा, ये हो रहा। जनता मान गई, भ्रम कैस कराने में इस बार वो पास हो गए। 19 के चुनाव में उन्होंने राफेल कहा, चौकीदार चोर के नारे को लेकर चुनाव लड़े, मुंह की खा गए। इस बार भी मुंह की खा गए भैया, 242 सीट पाए हैं भैया, और सगरों मिला दियो तो बहुमत से बहुत आगे पाए हैं। और जो 99 पाए बा हमें बताओ बा ज्ञान, तो कैसे